ये क्वेश्चन मुझे अच्छा क्या हुआ? अरे सवाल पे ध्यान दो, क्या हुआ तुम्हें, परेशान क्यों हो रहे हो? सर ये समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ देखो, ये जो है ना, ऐसे समझ में ऐसे हाथ, अरे कलम पकड़ोगे नहीं तो सवाल कैसे बनेगा? कलम तो पकड़ो। इतना डरती क्यों हो तुम? हाँ ऐसे करो, 2 इंटू 2 डिवाइड 4, सम करो उसके बाद। हाँ ठीक जा रहे हो, अच्छा बना रहे हो। कंफर्ट रहो, आराम से बनाओ सवाल, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अरे क्या हुआ? मच्छर था, मैं उसे उड़ा रहा था। तुम पढ़ाई तो करो, पढ़ाई पे तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ पढ़ाई करो। क्या हुआ? देखो मैं तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और चाहता हूँ कि तुम इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि इस बार कॉलेज में तुम टॉप आओ। इसलिए मैं मक्खी भगा रहा हूँ या टच कर रहा हूँ, इस पर ध्यान मत दो, अपना फोकस पढ़ाई पे रखो, तभी तो तुम टॉप करोगी ना। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ यार गुड गर्ल। हाँ बोलो। लेकिन सर आप थोड़ा दूर होके बैठ जाइए, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो? अगर मैं दूर हट के बैठूंगा तो ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उसमें मदद कौन करेगा? मैं ही ना। तो मेरा करीब आना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम टॉप करोगी। बना बना, देखो पिछले 2 घंटे से तुम एक सवाल सॉल्व नहीं कर रही हो, कैसे टॉप करोगे? है ना? अब देखो मैं तुम्हें टच करता हूँ, इसको अदरवाइज मत लो, समझी? तुम अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रखो। वैसे एक बात बताओ अंकिता, आज तुम ट्यूशन पढ़ने जल्दबाजी में आ गई थी क्या? मतलब पैंट पहनना भूल गए? अरे नहीं नहीं सर, मैं पैंट पहनना भूल ही नहीं हूँ। वो आप ही तो मुझे बोलते हो कि हमेशा ट्यूशन में शॉर्ट ड्रेसेस पहन के आनी है, तो फिर इसलिए मैं ये पहना ही आज। वेरी गुड। मुझे तुम जैसी स्टूडेंट को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। देखो तुम अपने टीचर के मनोरंजन का कितना ध्यान रखती हो। देख लेना, तुम मेरा ध्यान रखती हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम इस साल कॉलेज में टॉप आओगी। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा ड्रेस। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या? अरे हाँ हाँ, एक क्या 1000 क्वेश्चन पूछो। और तुम इतने प्यार से पूछ रही हो तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, बता। सर आप हमेशा मुझे छोटे ड्रेसेस पहन के आने के लिए क्यों बोलते हैं, जबकि ट्यूशन का तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता? अरे यही तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है कितनी खूबसूरत हो? और तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे प्रोफेसर के पास पढ़ने आएगी तो थोड़ा अपना जलवा दिखा देगी तो टीचर का भी मन लगा रहेगा, और मैं खुश रहूँगा तो तुम्हें भी खुश रखूँगा, मतलब अच्छे से पढ़ाऊँगा। समझ में आया? हाँ जी सर, ये बताइए मुझे। अच्छा ये, अच्छा ओहो, तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। अंकिता मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, समझी? तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि इसको पढ़ाइए ताकि कॉलेज में टॉप करे, और जब भी मैं तुम्हें पढ़ाने जाता हूँ तो छिटकती हो। ऐसे छिटकने से पढ़ाई होगा? टीचर के करीब आओ, मैं जो समझाना चाहता हूँ उस बात को समझो, समझी? देखो 2 घंटे पढ़ा के मैं थक गया हूँ, अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक काम करो, जाओ किचन में जाओ और अदरक वाली चाय बना के लाओ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूँगा। मैं चाय बनाऊंगी सर? अब बनाने तो आता है ना। मैडम? ओह मैडम जी को ना दिमाग पे भक्ति सवार है, वो चली गई है महीने दिन के लिए 4 धाम यात्रा, और मैं इधर अकेला फंस गया। तभी तो तुझे बुलाया हूँ यहाँ पढ़ाने के लिए। बनाने आता है ना चाय? बना सकती हो ना, बना। इतनी हॉट लड़की अगर मेरे गियर में आ गई ना तो मैं पत्नी को कभी घर पे बुलाऊंगा ही नहीं। इसी के साथ बाकी बची हुई जिंदगी के ऐश मौज करूंगा। धीरे धीरे लाइन पे तो आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा शर्मा रही है। काम करता हूँ, चाय के बहाने तो भेज दिया हूँ किचन में, इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। जरा टच उच करूँगा, कुछ बहाना करके बात करूँगा, देखता हूँ। ये सर को क्या हो गया है?
इनकी बदतमीजियां ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले तो मुझे बस घूरते थे, अब तो गंदे तरीके से छूने लगे। अगर मुझे पता होता ना कि मैडम घर पे नहीं है तो मैं कभी ना आती यहाँ पर, छुट्टी मार लेती। और मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ यहाँ पर। एक काम करती हूँ, जल्दी से चाय बनाकर यहाँ से निकलती हूँ और मम्मी को बोल दूंगी मुझे नहीं पढ़ना सर के पास ट्यूशन, बेशक मुझे कहीं भी लगवा दो। अंकिता, चाय चीनी मिला क्या? हाँ सर, मिल गया। और सुनो ना, चाय ताय छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए सर। जरा बेडरूम में चलो ना। अरे घबराती क्यों हो? तुमसे कुछ पूछना है, बताना है। अच्छा, बेडरूम में घबराहट हो रही है, आ जाओ थोड़ा ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर लेते हैं। आओ ना, अरे आओ ना। क्यों इतना सचाती हो, शर्माती हो, बल खाती हो, इठलाती हो? अरे इधर आओ। जानती हो तुम इस ड्रेस में इतनी अच्छी लग रही हो ना कि जी कहता तुम्हारे करीब बैठो, तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊं। हाँ, इतनी प्यारी हो तुम। सर क्या कर रहे हैं आप ये? देखो, मैं अब सीधे सीधे तुमको समझाता हूँ। तुम्हें तो मैंने बता दिया कि मेरी पत्नी 4 धाम यात्रा में चली गई है और मुझे पत्नी का साथ चाहिए। वो नहीं रहती है तो मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। और तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि मैं चाहता हूँ कि बाकी बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। अरे तुम मुझे खुश करो ना, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैं तुझे टॉप करा दूंगा। हाँ सर, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं आती हूँ। अरे मैं खुश रहूंगा तो तू भी खुश रहेगी। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीज लड़की अपने टीचर को थप्पड़ मारती है। ऐसे कैसे पास करेगी तू? तो जिंदगी भर इसी कॉलेज में पढ़ती रहेगी और कभी पास नहीं होगी, समझी? थप्पड़ तो मुझे पहले दिन ही मार देना चाहिए था जब तुम्हारी निगाहें मेरे ऊपर गंदी थी। अरे तुम टीचर हो या हैवान हो? अरे हैवान नहीं हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, समझी? और मेरे प्यार को समझने के बजाय थप्पड़ मार रही हूँ मुझे। अच्छा, आशिक का भूत तो आपके सर से अब उतर ही जाएगा। हम मैं सीधा जाऊंगी घर और घर वालों को लेके जाऊंगी पुलिस स्टेशन और तुम्हारी सारी करतूतें ना वहां बताऊंगी, कंप्लेन करूंगी मैं तुम्हारी। और जब पूरी जिंदगी जेल में चक्के पीसोगे ना आप, तो आपका ये आशिकी का भूत 1 मिनट में उतर जाएगा। देखो अंकिता, मेरी बात समझो। तुम्हें तो पता है ना, आजकल की लड़कियां अच्छे मार्क्स के लिए मतलब टीचर के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम अच्छे मार्क्स के लिए किस लेवल तक डाउन जा सकती हो। लेकिन देखो, तुम तो 1 नंबर चरित्रवान लड़की निकली। मुझे भरोसा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। अब तुम टेंशन मत लो, अब मैंने टेस्ट कर लिया है तुम्हें, अब तुम ही इस साल टॉप आओगी। बस कीजिए सर, ये अपने लॉयल्टी टेस्ट का ड्रामा ना कहीं और कीजिए। कंप्लेन तो मैं आपकी करूंगी। जब पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे ना आप, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब पुलिस डंडे मारेगी ना, तो सब भूत उतर जाएगा आपका। जा रही हूं मैं अब यहाँ से। अंकिता, अंकिता सुनो तो। खाया पिया कुछ नहीं और बदनाम भी हो गया। अब अगर अंकिता घर वालों को बता देगी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देगी, तो मेरी इज्जत की खाट खड़ी हो जाएगी। नहीं, अंकिता को मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसका पैर ही क्यों ना पकड़ना पड़े, लेकिन किसी तरह उसे मना लूंगा।